गोलगथा की उस खौफनाक दोपहर के बाद जब यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने प्राण त्यागे तो उनके दुश्मनों को लगा कि कहानी यहीं खत्म हो गई। फरीसियों और महायाजकों ने चैन की सांस ली। कब्र पर एक भारी पत्थर रख दिया गया और उस पर रोम की मुहर लगा दी गई ताकि कोई अंदर न जा सके। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये अंत नहीं बल्कि एक बहुत बड़े चमत्कार की शुरुआत थी। हम सब जानते हैं कि तीसरे दिन रविवार की सुबह यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। इस दिन को हम ईस्टर के रूप में मनाते हैं। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। बाइबल का सबसे बड़ा रहस्य तो इसके बाद शुरू होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जी उठने के बाद और स्वर्ग जाने से पहले यीशु मसीह ने इस धरती पर पूरे 40 दिन क्यों बिताए? इन 40 दिनों में वो कहां गए? उन्होंने किससे मुलाकात की? बंद दरवाजों के पार वो कैसे गए? और उनका अंतिम संदेश क्या था? आज के इस वीडियो में हम बाइबल के उन पन्नों के रहस्य को खोलेंगे जो अक्सर लोगों से छिपे रहते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये कहानी आपके विश्वास को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। वचन मरकुस 16 और यूहन्ना 20 के अनुसार रविवार की उस सुबह जब अभी हल्का अंधेरा ही था, सन्नाटे को चीरती हुई मरियम मगदलीनी कब्र की ओर जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वो सुगंधित तेल लेकर जा रही थी और उसके मन में सिर्फ एक सवाल था, उस भारी पत्थर को हमारे लिए कौन हटाएगा? लेकिन जब वो वहां पहुंची तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कब्र का वो विशाल पत्थर अपनी जगह से हटा हुआ था। अंदर यीशु का शरीर नहीं था, सिर्फ वो कफन और सिर पर बंधा हुआ मुड़ा हुआ रुमाल पड़ा था। मरियम वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे लगा कोई उसके प्रभु के शरीर को चुरा ले गया है। तभी उसे पीछे से एक आवाज आई, नारी तू क्यों रोती है? तू किसे ढूंढ रही है? आंसुओं से भरी आंखों के कारण मरियम उन्हें पहचान नहीं पाई। उसे लगा कि वो कोई बगीचे का माली है। उसने रोते हुए कहा, हे श्रीमान, यदि तूने उन्हें कहीं और रख दिया है तो मुझे बता दे। तभी उस अजनबी ने सिर्फ एक शब्द कहा, मरियम। उस एक जानी पहचानी आवाज ने मरियम के अंदर की पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। वो आवाज किसी और की नहीं, उसके रब्बूनी यानी यीशु मसीह की थी। मौत हार चुकी थी और यीशु उसके सामने जीवित खड़े थे। उसी दिन दोपहर को 2 चेले यरूशलेम से इम्माउस नाम के एक गांव की ओर जा रहे थे। वो बहुत उदास थे और आपस में क्रूस की घटना के बारे में चर्चा कर रहे थे। अचानक एक अजनबी आकर उनके साथ चलने लगा। वो अजनबी यीशु ही थे, लेकिन बाइबल कहती है कि उनकी आंखें बंद कर दी गई थीं ताकि वे उन्हें पहचान न सके। यीशु ने उनसे पूछा, तुम रास्ते में क्या बातचीत कर रहे हो? चेलों ने हैरानी से कहा, क्या तू ही यरूशलेम में अकेला परदेशी है जो नहीं जानता कि इन दिनों क्या हुआ? फिर यीशु ने पुराने नियम से लेकर नबियों की किताबों तक वो सारे रहस्य उन्हें समझाए जिनमें मसीह के दुख सहने और जी उठने के बारे में लिखा था। शाम हो गई और जब वे खाना खाने बैठे तो यीशु ने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़ा। जैसे ही यीशु ने रोटी तोड़ी, अचानक उन दोनों चेलों की आंखें खुल गईं। उन्होंने अपने प्रभु को पहचान लिया, लेकिन उसी पल यीशु उनके सामने से अदृश्य हो गए, गायब हो गए। चेलों ने एक दूसरे से कहा, जब वे रास्ते में हमसे बातें कर रहे थे तो क्या हमारे दिल नहीं जल रहे थे? उसी रविवार की शाम यरूशलेम के एक घर में सारे चेले एक कमरे में दुबके हुए बैठे थे। यहूदियों के डर से कमरे के सारे दरवाजे अंदर से कसकर बंद थे। सबके चेहरों पर खौफ था। तभी बिना किसी दरवाजे के खुले, बिना किसी आहट के यीशु मसीह सीधे उनके बीच में आकर खड़े हो गए और कहा, तुम्हें शांति मिले। चेले डर के मारे कांपने लगे। उन्हें लगा कि उन्होंने कोई भूत या आत्मा देख ली है, क्योंकि बंद दरवाजों के पार तो कोई इंसान नहीं आ सकता। तब यीशु ने अपना प्यार दिखाते हुए कहा, तुम क्यों घबराते हो? मेरे हाथ और मेरे पांव देखो कि मैं ही हूं। मुझे छूकर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी और मांस नहीं होते जैसा कि तुम मुझ में देखते हो। और उनके शक को पूरी तरह मिटाने के लिए यीशु ने उनके सामने मछली का एक भुना हुआ टुकड़ा लिया और खाया, ताकि उन्हें विश्वास हो जाए कि ये कोई भ्रम नहीं, उनका प्रभु सच में मौत को हराकर वापस आ गया है। लेकिन इस पूरी घटना के समय थोमा नाम का चेला वहां मौजूद नहीं था। जब बाकी चेलों ने उसे बताया कि हमने प्रभु को देखा है, तो थोमा ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, जब तक मैं उनके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और अपनी उंगली उन छेदों में न डाल दूं और अपना हाथ उनके पंजर में न डाल दूं, तब तक मैं हरगिज विश्वास नहीं करूंगा। अब आता है ठीक 8 दिन बाद का समय। फिर से दरवाजे बंद थे और इस बार थोमा भी वहां था। यीशु फिर से उनके बीच प्रकट हुए। यीशु ने सीधा थोमा की तरफ देखा और बिना थोमा के कुछ कहे यीशु ने कहा, अपनी उंगली यहां ला
और मेरे हाथों को देख और अपना हाथ मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बन। थोमा अपने घुटनों पर गिर पड़ा। उसके सारे शक, सारा घमंड आंसुओं में बह गया और उसके मुंह से निकला, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने कहा, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है, धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। यूहन्ना 20:29। ये वचन आज आपके और मेरे लिए है दोस्तों। कुछ दिनों बाद पतरस और कुछ अन्य चेले गलील की झील पर मछली पकड़ने गए। उन्होंने उस रात कुछ न पकड़ा। भोर होते ही यीशु किनारे पर खड़े थे। उन्होंने कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। जैसे ही उन्होंने जाल डाला, मछलियों की बहुतायत के कारण वे उसे खींच न सके। बाइबल के अनुसार उसमें पूरी 153 बड़ी मछलियां थीं। तब यूहन्ना ने पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। जब वे किनारे पर आए तो उन्होंने देखा कि वहां कोयले की आग पर मछली रखी है और रोटी भी है। यीशु ने उनसे कहा, आओ भोजन करो। जरा सोचिए, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले हमारे उद्धारकर्ता अपने थके हुए चेलों के लिए स्वयं भोजन का प्रबंध कर रहे हैं और उनकी सेवा कर रहे हैं। यह यीशु मसीह के उस अनंत प्रेम और नम्रता को दर्शाता है जो वे अपने लोगों से करते हैं। इन 40 दिनों के दौरान यीशु 500 से भी ज्यादा लोगों को एक साथ दिखाई दिए। उन्होंने अपने चेलों के मनों से डर को हमेशा के लिए निकाल दिया और उनके अंदर एक आग भर दी। और फिर आया 40वां दिन। यीशु अपने चेलों को जैतून के पहाड़ माउंट ऑफ ऑलिव्स पर ले गए। वहां उन्होंने अपना आखिरी और सबसे बड़ा आदेश दिया, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। ये कहते हुए यीशु मसीह उनके देखते ही देखते ऊपर उठने लगे और एक बादल ने उन्हें उनकी आंखों से ओझल कर दिया। चेले आसमान की तरफ देखते ही रह गए। तभी वहां 2 स्वर्गदूत प्रकट हुए और उन्होंने कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर वापस आएगा। तो दोस्तों, 40 दिनों का रहस्य, कब्र से लेकर बादलों तक का सफर। यीशु का जी उठना कोई कहानी नहीं है, ये एक जीता जागता सच है जिसने दुनिया का इतिहास बदल दिया। अगर आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला है और आपके अंदर विश्वास बढ़ा है, तो अभी कमेंट में पूरे विश्वास के साथ आमीन और हालेलुया जरूर लिखें। बाइबल के ऐसे ही और गहरे रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। प्रभु आपको और आपके परिवार को बहुत आशीष दे। वीडियो में